हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 7 और इसमें हम लेक्चर नंबर 6 को ही कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम एक चार्ज रिंग के बारे में पढ़ रहे थे और उसके इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमने पिछले लेक्चर में निकाल लिया था। आज हम देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और कौन सी डिस्टेंस पे ये मैक्सिमम होगा, और इसके ग्राफ भी बनाएंगे और कुछ एक क्वेश्चंस भी हम करेंगे। ठीक है, तो देखो, थोड़ा सा मैं कल के लेक्चर को दोबारा से थोड़ा बता देती हूँ। क्या था? चार्ज रिंग थी और उसके सेंटर पे क्या था? ई 0 था। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज था इसके ऊपर, रिंग के ऊपर, और सेंटर के ऊपर ई 0 था। और उसके इस पॉइंट पे हमने निकाला था और हमने कहा था कि कहीं इंफिनिटी पे जाके भी क्या होगा? ई 0 होगा। मतलब यहाँ से ये बात समझ में आई कि कहीं बीच में ऐसी कोई दूरी आएगी, ऐसी कोई डिस्टेंस होगी जिसके ऊपर पर ये ई क्या होगा? मैक्सिमम होगा। हमने वो दूरी निकाला। ठीक है, देखो। अच्छा, मुझे बताओ ई क्या निकाला था हमने कल इस बी पॉइंट पे? के के क्यू ए कौन सी दूरी है? इस सेंटर से इस बी पॉइंट की दूरी है, जिसके ऊपर भी हम फील्ड निकाल रहे हैं, जिस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, और फिर नीचे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और ये आर क्या है? ये रेडियस। ठीक है, रिंग की रेडियस। ये कल हमने निकाल लिया। ठीक है, अब हम कहना चाह रहे हैं कि ये ई मैक्सिमम कब होगा। तो याद करो, कब होती थी किसी भी टर्म की वैल्यू मैक्सिमम? जब उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, तो ई को हम ए के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर। ठीक है, ए कोई डिस्टेंस है, जैसे डी एक्स के फॉर्म में तुम करते रहते हो हमेशा, डी ए के फॉर्म में कर लो। ठीक है, वरना वो एक्स ही रटा पड़ा रहता है तुम पर। अच्छा, यू अपॉन वी का डिफरेंशिएशन सिखा रखा है क्या? क्या होता है? v को एज इट इज डी यू, मतलब u का डिफरेंशिएशन। ठीक है, v को एज इट इज और du का डिफरेंशिएशन माइनस u को एज इट इज v का डिफरेंशिएशन dv अपॉन में dv अपॉन में v। ठीक है, तो यहाँ पे u क्या है? ये, और v क्या है? a। ठीक है, तो चलो करो। सबसे पहले क्या करना है? v को ऐसा कैसा रख लेना, यानी कि a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 ऐसा रख लिए, और इस के क्यू ए का डिफरेंशिएशन करा। अब इसमें के क्यू तो क्या है? कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1, तो ए का क्या होगा? ए के रिस्पेक्ट में कर रहा है। ठीक है, तो 1 आ जाएगा, तो सीधा छोड़ दो यहाँ पे, है ना? यहाँ पे 1 ऐसे करके लो। ठीक है, फिर माइनस, इस बार बाहर क्या रखना है? के क्यू ए, और किसका करना है डिफरेंशिएशन? इसका, नीचे वाले में। अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरे का डिफरेंशिएशन करूंगी, पावर 3/2 क्या आ जाएगी? आगे आ जाएगी। ठीक है, इंटू में 3/2 पावर आगे आ गई। फिर ये जो टर्म बची है इसको लिख दो, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी बची? 3/2 में से माइनस कर दिया 1, तो 1/2। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात। अच्छा, इसमें आगे भी करना पड़ेगा, ये अंदर भी तो है ना, इसमें आगे भी ब्रैकेट लगवा के बता रखा था। तो यहाँ पे क्या आएगा? इससे ए स्क्वायर का होगा, क्योंकि ये तो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो इनटू में 2a और आ जाएगा क्या? ठीक है, अच्छा, नीचे जो ये टर्म है इज इक्वल टू 0 है क्या? और नीचे क्या है? ये v स्क्वायर वाली टर्म है। ठीक है, नीचे ये a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये यहाँ से मल्टीप्लाई होके, ये वाली टर्म नीचे हट जाएगी। ठीक है, तो मैं आगे से ये वाली टर्म नहीं लिखू। ठीक है, अब इसको देखो, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और यहाँ पे 1/2, यहाँ पे के क्यू। इनको कॉमन लिया जा सकता है क्या इसमें से? देखो क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? के को ले सकते हैं, क्यू को ले सकते हैं, और ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, क्या इसको कॉमन लिया जा सकता है? फिर अंदर क्या बचेगा? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1 बच जाएगी। के क्यू ले ही लिया हमने। अच्छा, 1 लिखने की जरूरत है क्या? सीधे लिख देते। फिर यहाँ से के क्यू बाहर आ गया, तो क्या क्या बचा है? 3/2। अच्छा, 2 से 2 कट गया यहाँ पे, है ना, तो 2 मत लिखो। ठीक है, 2 पर मत लिखो, ये 2 हटा दो। ओके, तो सिर्फ 3 लिखा, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर
1/2 कॉमन ले लिया हमने यहाँ से, ठीक है? तो यहाँ पे बचा क्या? यहाँ पे बचा a स्क्वायर बचा है क्या? एक a ये भी है ना? तो 3a स्क्वायर ये बचा, ठीक है? इज इक्वल टू 0। अब मुझे एक बात बताओ, कोई दो चीजें मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो उनके 0 होने के लिए कोई एक 0 होनी चाहिए। अब तुम इस वाले टर्म को ध्यान से देखना, क्या ये 0 हो सकती है क्या? a 0 है क्या? नहीं। q 0 है क्या? नहीं। a 0 है क्या? नहीं। r 0 हो सकती है क्या? नहीं। तो ये वाली टर्म 0 आएगी कैसे? कांट बी 0, ठीक है? यानी ये वाली टर्म क्या होगी? 0 होगी, ठीक है? इस टर्म को हम 0 के बराबर रखेंगे। a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बचा? यहाँ से बच गया माइनस 2a स्क्वायर और r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 2a स्क्वायर और a स्क्वायर अगर निकालना है तो क्या आ गया? r स्क्वायर बाय 2 और a आ गया r बाय रूट 2। आ रहा है? यानी ये वो दूरी है जिसके ऊपर e क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है? जैसे मान लो ये रिंग है, इसका थोड़ा सा भाव से समझ लो अब बात को। जैसे मान लो ये रिंग है, ठीक है? मैंने कहा कि ये 1 मीटर रेडियस की रिंग है, ठीक है? तो मुझे बताओ कि कहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा? कितनी दूरी पे? 1/, ठीक है? 1/√2 मीटर। अरे सर, अगर ये 5 मीटर हो तो 5/√2 मीटर के ऊपर, ठीक है? यानी रिंग बढ़ाते जाएंगे, दूरी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है? छोटी रिंग के लिए पास में कहीं हो जाएगा, थोड़ी बड़ी रिंग होगी तो थोड़ा और दूर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, इस पॉइंट के बाद में फिर घटने लग जाएगा क्या? है ना? यहाँ तक बढ़ेगा, यहाँ पे 0 था, ठीक है? यहाँ पे धीरे 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 बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, यहाँ तक मैक्सिमम हो गया 5/√2 दूरी तक, ठीक है? अभी इसकी वैल्यू भी निकालेंगे, ए मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है? यहाँ तक बढ़ा और फिर घटना शुरू, ठीक है? कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो सीधे क्या करना है? ई मैक्सिमम जहां भी निकालना है, रेडियस देख लो और उसको क्या करो? √2 से डिवाइड करो, ठीक है? अच्छा, इसको हमने उससे बाहर निकाला है स्क्वायर से, तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? तो ये रिंग है, इससे इस तरफ चले 5/√2 के ऊपर ई मैक्सिमम आया, इधर चलोगे तब भी 5/√2 पे ई मैक्सिमम आए, ठीक है ना? रिंग को थोड़ा ना पता है कि हम कौन सी तरफ पॉजिटिव मान के बैठे, कौन सी तरफ नेगेटिव, ठीक है? वो तो दोनों तरफ अपना इलेक्ट्रिक फील्ड देख, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? ई मैक्सिमम की वैल्यू निकालने क्या हो? इसको स्टार कर लेना, याद करना है। वैल्यू ऑफ ई मैक्सिमम। बताओ, अब तो सिंपल बात हो गई, हमको ई का फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला है? के क्यू ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये ए हमने निकाल लिया है, जिस दूरी पे क्या होती है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ए की जगह पे क्या रखें? r/√2 वैल्यू आ जाएगी। के क्यू यहाँ पे क्या रख दूं? r/√2 और नीचे क्या रखना है? ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। उस ए स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है मैंने? r/√2। तो ये आर स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा क्या? है ना? स्क्वायर कर दूंगी, ठीक है? अच्छा, और इस पूरे का क्या है? रूट, सॉरी 3/2, ठीक है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इन दोनों का स्क्वायर था, अच्छा इसको जोड़ लो पहले, तो ये कितना आ जाएगा? a square plus 2r ये square 3/2 हाँ 3/2 आर स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, 3/2 आर स्क्वायर की पावर 3/2 है ना? इसको कैसे सॉल्व करो? दो तरीके हैं। या तो क्या करो, इसको रूट में ले लो और फिर क्यूब कर, जैसे इसका पहले मैं रूट ले लूं तो ये हाफ हट जाएगा नीचे वाला, और फिर उसका क्यूब कर, ऐसा कर सकते हो? तो क्या करो, पहले इसका, ये जैसे 3/2 आर स्क्वायर इसका ले लो रूट, और फिर रूट का क्या कर दो? क्यूब कर,
ठीक है, तो रूट करेंगे तो देखो ये √3 है ना, और √3 तो रूट से बाहर आएगा ना, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3√3 है, √3 इंटू √3 इंटू √3 तो कितना आ जाएगा 3√3। आर को बाहर, आर स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो आर, और आर का क्या हो जाएगा क्यू। ठीक है, ऐसे ये जो 2 है ये भी क्या आ जाएगा 2√2। ये टर्म इतनी आ, ये वाली टर्म जो है ये इतनी आ गई, मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं KQR बाई √2 अपॉन में ये रख दोगे उठा के 3√3 R³ और अपॉन में क्या है 2√2। अब इस √2 से ये √2 कट गए, ठीक है, और इस R से ये R³ कट के क्या बचा स्क्वायर, ठीक है, अब लिख दो कितना है 2KQ, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है 2KQ अपॉन में 3√3 R स्क्वायर, ये आ गया इसकी मेजरमेंट, ठीक है, लिख लो फिर p इज इक्वल टू क्या आ गया 2KQ अपॉन में 3√3 R स्क्वायर, मैक्सिमम की वैल्यू है, आ रहा है क्या, याद करनी है वैल्यूज, डेरिवेशन सीखने उसके बाद भी फॉर्मूला याद करना ताकि फास्ट हो सके, ठीक है, और इसका ग्राफ बना ले, है ना, चलो ग्राफ तो अभी तुम समझ ही गए होगे, एकदम सिंपल ग्राफ है इसका। अगला टॉपिक क्या है हमारा, ग्राफ बनाएंगे अभी इनका, ठीक है, ग्राफ्स, ग्राफ्स हमको बताइए यहाँ पे रख लो रिंग, कहाँ, यहाँ सेंटर, मतलब रिंग का सेंटर जो है यहाँ से ग्राफ शुरू होगा। अब मुझे बताओ कि इधर जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, प्लस एक्स की तरफ, प्लस ए ले लो क्योंकि ये मान रहे हैं ना मुझसे, तो क्या होता था धीरे 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 बढ़ता था, एक मैक्सिमम वैल्यू आती थी और फिर कम होती थी, तो कैसा ग्राफ होगा, कुछ ऐसा होगा क्या, ठीक है, अच्छा ऐसे ही अगर हम नेगेटिव की तरफ जाए, ध्यान से बताना ना कि क्या होगा, देखो रिंग थी है ना, इधर पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहे थे, तो अगर हमने यहाँ ई की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, वही जो ग्राफ बनाने सिखाए थे, तो इस एक्सिस पे हम क्या प्लॉट कर रहे हैं ई, और यहाँ क्या प्लॉट कर रहे हैं दूरी, तो ये जो मैक्सिमम आई है ये किस पे आई होगी R बाई √2 के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे ये ई भी क्या आया है मैक्सिमम आया, तो वही रिंग के इस तरफ जाएंगे हम, ई की डायरेक्शन में तो नेगेटिव हो जाएगी ना, ठीक है, अगर एक्स की डायरेक्शन नेगेटिव है तो ई की भी नेगेटिव हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज है ना यहाँ पर, ठीक है, यानी कि कहाँ बनाएंगे ग्राफ, कुछ ऐसे 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और डिस्टेंस, ठीक है, समझ गए, यानी इस वैल्यू के लिए ये क्या आ गया ई मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, ठीक है, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना इसका है, और ये दूरी कितनी होगी -R/2, ठीक है, माइनस की डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है, ठीक है, यानी ग्राफ क्लियर हो गया तुमको, सेंटर पे 0 हो गई, ठीक है, आगे चले, चलो। अब हम कुछ बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन PYQ भी है और NCERT में भी दे रखा है क्वेश्चन, और JEE मेंस में भी पूछते हैं, ठीक है, और नीट में भी पूछा है शायद, देखो क्या है टॉपिक, क्या है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पहले तो ये बताओ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखो इसके बारे में अभी मैं फील्ड लाइंस पढ़ाऊंगी तब भी बात करूंगी, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगी, ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा जो चेंज नहीं होगा, ठीक है, यानी कि इसमें जो लाइंस होंगी
वो इस तरह से होंगे, इस तरह से इक्वी डिस्टेंस और पैरेलल, ठीक है, यानी इनके बीच में बराबर की दूरी है, ठीक है। लाइंस पैरेलल होंगी यानी डायरेक्शन एक ही होगी और इक्वी डिस्टेंस पे होगी, ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा, यूनिफॉर्म है, ठीक है, एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है सब जगह, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखो, फिर मैं इलेक्ट्रिक लाइंस पढ़ाऊंगा और डिटेल से बात करूंगी, ठीक है। यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या करना है, चार्ज पार्टिकल को मूव करना, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे दो प्लेट्स बना लेते हैं, एक हमने, एक ये प्लेट हो गई और एक ये प्लेट हो गई, ठीक है। ओके, इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और इस वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। ये कुछ याद आ रहा है कि 11 में पढ़ा था मिलिकन्स वाला एक्सपेरिमेंट, है ना। उन्होंने ऐसे ही तो करके वो जो बोन थी उसको सस्पेंड कर दिया एकदम, है ना, ऑयल ड्रॉप पे। तो देखो क्या बना ली, अब ये यहां से यहां तक की दूरी मैंने मान ली कुछ एक्स, ठीक है। फिर प्लेट की लंबाई एल भी मान सकते हो, जो तुम्हारी इच्छा होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ की तरफ होती है, प्लस से माइनस की तरफ, है ना। तो फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ऐसी सीधी बन रही है क्या लाइन, ये कुछ इस तरह की फील्ड लाइंस यहाँ पे होंगी, ठीक है। अरे अब मैंने क्या किया, क्वेश्चन ये है कि ये येलो दिखेगा ना व्हाइट पेपर पे, कम दिखता है, बहुत कम कम दिखता है ना, एक्चुअली कम, चेंज कर दो, ठीक। हाँ, अब मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ली, हाँ, इस इलेक्ट्रॉन को v वेलोसिटी से, v नॉट वेलोसिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फेंक दिया। और ध्यान रखना ये जो सारा तामझाम है, इस सिस्टम जो है, सिस्टम इज ग्रेविटी फ्री, ठीक है, ग्रेविटी फ्री, इसमें कोई भी ग्रेविटी नहीं लेने पड़ेगी, ठीक है, कि भाई ये नीचे जा रहा है तो इस पे नीचे की तरफ कुछ एक्सीलरेशन है, कुछ नहीं लग रहा, ग्रेविटी कुछ है ही नहीं। अब सॉल्व करना है इस पे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये इलेक्ट्रॉन सीधा निकल जाएगा क्या, हम्म, नहीं निकल सकता, इसके ऊपर क्या है चार्ज, नेगेटिव, है ना। तो पॉजिटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, यानी कि सीधा तो नहीं निकलेगा, कुछ डिफ्लेक्शन आएगा इसके अंदर, है ना। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 निकले, अरे यानी कि डिफ्लेक्शन आया, किससे, सीधा जाना चाहिए था ऐसे, है ना, ऐसे जाना चाहिए था, और ये डिफ्लेक्शन आया, तो ये इतना यहां से यहां तक ये डिफ्लेक्शन है क्या, सो मैंने वाई नाम देती, ये डिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा ये डिफ्लेक्शन किस वजह से आया है, फोर्स की वजह से, है ना। इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर, ठीक है, सारा है समझ में? भाई फील्ड की डायरेक्शन ये है, और हमको पता है कि चार्ज नेगेटिव होता है तो फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट उसके ऊपर चार्ज लगता है, और वैसे भी कॉमन सेंस से भी पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। इस फोर्स का, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, फोर्स, है ना, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इनटू में चार्ज, है ना, एक है, पढ़े थे ना हम। तो क्यू क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, है ना, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, बात समझ में आ रही। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, डायरेक्शन क्या है फोर्स की, ये है क्या डायरेक्शन फोर्स की, हम्म हम्म, इस तरह पे खींच रहा है ना इलेक्ट्रॉन उसको, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, यही है, ना, बात समझ में आ रही। अच्छा यहाँ फोर्स लग रहा है तभी तो वो उधर गया है, एक्स डायरेक्शन में, यानी कि ये अलोंग वाई लग रहा है, वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस की तरफ कोई फोर्स है क्या, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा, है ना, एक्स एक्सिस की तरफ कोई भी फोर्स नहीं, देयर इज नो फोर्स अवेलेबल अवेलेबल इन एक्स एक्सिस,
ठीक है, यानी अगर हम इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर लें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जैसे यहाँ पे हम लिख दें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, अब मुझे बताओ दोनों में क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे पहले मुझे बताओ कि एक्स एक्सिस के अंदर यू यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी नॉट है क्या, इसी तरफ फेंका ना हमने एक्स की तरफ, वाई में तो अभी दिया ही नहीं, यानी वी एक्स क्या है, वी नॉट, वी वाई क्या है, जीरो। वाई में हमने कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी, बाद में फोर्स ने खींचा। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ, ये तो हम निकालेंगे एस, एक्स में कितना चला है वो, यहाँ से यहाँ तक, एक्स में तो इतना ही चला है, हम्म, यहाँ से यहाँ तक चला है, यानी प्लेट की लंबाई के बराबर। हम्म, एस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, ऊपर प्लेट की लंबाई। कुल मिला के मैं वो वाला फॉर्मूला निकालना चाह रही हूँ, जैसे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका मटीरियल इकट्ठा कर लो। ठीक है, अच्छा इसमें एक्सलेरेशन बता दो मुझे, ए एक्स क्या होगा, जीरो फोर्स ही नहीं है तो एक्सलेरेशन कहाँ से आएगा, एक्स एक्सिस में कोई फोर्स ही नहीं, तो एक्सलेरेशन क्या आ गया, जीरो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बताओ एस वाई कितना होगा, वाई डिफ्लेक्शन जितना होगा, वाई में कितना चला यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, भाई यहाँ पे था वाई में, यहाँ जब था तो वाई जीरो था, यहाँ पहुंचा तो कितना डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, ए वाई बताओ, ए वाई कितना होगा, जितना फोर्स लग रहा है उससे मास को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी फोर्स कितना लग रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड और अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतना इसके ऊपर लग रहा है। अच्छा टाइम बताओ मुझे, यहाँ पे है पेज टी, टी दोनों के लिए सेम होगा तो मुझे इतना बताओ। भाई जितनी देर में एक्स एक्सिस पे चला है उतनी ही देर में तो वाई एक्सिस पे पहुंचा है ना। अरे सर ना, हाँ अगर वेलोसिटी में फर्क है और बाकी सारी चीजों में फर्क है तो क्या, तो मुझे हाँ वेलोसिटी में फर्क है तो पहले ज्यादा थी, यहाँ आते आते ये तो वी नॉट ही रहेगी क्योंकि इस पे कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो ये बढ़ जाएगी, फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, टाइम से इसका क्या लेना है, टाइम तो दोनों जगह पे एक ही हो। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से टी निकाल के यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे बाकी सारी चीजें तो है ही, टी ही तो नहीं है, तो यहाँ से टी निकाल लो। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ये वाला करो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यू क्या है, वी नॉट टी, और ए जीरो है तो आगे वाली टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है, और एस क्या है, एक्स, तो यहाँ से टी क्या आ गया, एक्स अपॉन में वी नॉट, और ये दोनों चीजें हैं हमारे पास, है ना, यानी टी पता किया जा सकता है, इस टी को उठा के यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो वाई भी पता चल जाएगा हमको, वाई क्या है, ये एस, और ये क्या आएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यू क्या है इसके लिए, जीरो, यानी ये वाली टर्म बचेगी सिर्फ, हाफ ए कितना है, ई, ई अपॉन में एम ई, और टी कितना है यहां से रख देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन में वी नॉट का स्क्वायर, ये आ गया डिफ्लेक्शन, याद भी करना है और आना भी चाहिए। ठीक है, डेरिवेशन। ठीक है, टाइम पूछे तो सीधा इससे बता सकते हैं, डिफ्लेक्शन पूछे तो इससे बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज बताओ इसमें, ये ई क्या है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और एम क्या है, मास इलेक्ट्रॉन का, ये जो डिफ्लेक्शन आया है क्या ये चार्ज अपॉन मास के रेशियो पर डिपेंड कर रहा है क्या, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, इसमें बच्चों का दिमाग घूम जाता है। ठीक है, ये चार्ज अपॉन मास के रेशियो पे डिपेंड कर रहा है, कर रहा है ना, कैसे, तो मुझे एक बात बताओ, चार्ज अपॉन मास का रेशियो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये जितना ज्यादा होगा डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होगा। पर इस बात का मतलब क्या है, इसको भाव से भी तुम समझ सकते हो, कोई अगर पार्टिकल बहुत भारी है तो उसका डिफ्लेक्शन कम होगा, है ना, भारी चीज को धक्का देना मुश्किल है, अरे समझ, और कोई हल्की है तो ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाए, है ना,
जैसे मान लो चार्ज को तुम फिक्स कर दो कि भाई दो, एक ये है और एक ये, दोनों पे चार्ज मैंने क्यू क्यू ही दे, ठीक है, तो फोर्स तो बराबर ही लगे। अगर चार्ज तुमने इतना दे दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो फोर्स तो बराबर ही लगे, है ना। और मास तुमने बढ़ा दिया एक का, तो ये वाला डिफ्लेक्ट कम होगा, क्योंकि फोर्स तो उतना ही है। भारी चीज को खींचने में ज्यादा फोर्स चाहिए तो कम खींची जाएगी, यानी डिफ्लेक्शन कम होगा, ठीक है। यानी मास तो कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो डिफ्लेक्शन ज्यादा कम। और चार्ज कैसा होना चाहिए, ज्यादा। चार्ज ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, क्योंकि एफ इज इक्वल टू होता ही क्या है, क्यू ई, है ना। ये जो हमने चार्ज पार्टिकल फेंका है, इसका चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही फोर्स ज्यादा लगेगा, और जितना फोर्स ज्यादा लगेगा उतना डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, है ना। और चार्ज अपॉन में मास रेशियो का मतलब क्या है, चार्ज ज्यादा होना चाहिए, मास कम होना चाहिए, है ना। आ रही है समझ में। यानी चार्ज अपॉन मास का रेशियो जितना ज्यादा आएगा उतना ही डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। ठीक है। जैसे मान लो ये 2 आया, तो और ये 4 आया, तो है ना, 2 आया तो उससे ये दोगुना हो जाएगा रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलो इस पे लिख लेंगे नोट। नोट क्या है, वाई डिपेंड्स अपॉन चार्ज एंड मास रेशियो डायरेक्टली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। हाँ, ये भी लिख लो। मास बढ़ेगा तो वाई कम होगा, और चार्ज बढ़ेगा तो क्यू, चार्ज बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा, ठीक है। और चार्ज अपॉन में मास रेशियो बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा, ये भूल जाते हो तुम, ठीक है। अरे चलो अब इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो ना, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये क्वेश्चन फिंगर टिप्स में भी दे रखा है और एनसीईआरटी में भी दे रखा है, मैं ये बता देती हूँ, है ना। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऐसे कोई दो प्लेट्स है, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, ओके। ऐसे कोई दो प्लेट्स है और यहाँ से 3 पार्टिकल्स हमने निकाले, एक तो ऐसे चला गया, ठीक है, दूसरा ऐसे चला गया और तीसरा ऐसे गया, ऐसे, ठीक है। अब उसने बताई कि तीसरे वाले को थोड़ा सा ऐसे बताओ, ज्यादा डिफरेंट, ठीक है। ये 1 2 3, 1 2 3, वो बोल रहा है कि तीनों का एक तो मुझे चार्ज का साइन बता दो, ठीक है, और तीनों में का चार्ज अपॉन मास का रेशियो किसका ज्यादा, तो ये पूछना है ना। फाइंड नेचर ऑफ चार्ज, फाइंड नेचर ऑफ चार्ज एंड ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर ऑफ चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है। पहले तो बताओ ये वाला पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ, नेगेटिव, ठीक है। ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा किसका होगा, थर्ड का होगा, ठीक है, थर्ड वाले का होगा, फिर फर्स्ट वाले का, गुड, फिर सेकंड वाला, ठीक है। अच्छा एक और बात बताओ, इन तीनों में से अगर मैं कह दूं कि तीनों का चार्ज क्या है, इक्वल है, ठीक है, इक्वल है ना, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, ठीक है, तो इन तीनों में से सबसे हल्का कौन सा है, कौन, थर्ड वाला, हाँ, तो तुम्हें समझ गए तुम, है ना, आ गई बात समझ में। चल और क्वेश्चन लिखते हैं इसके, वो क्या क्वेश्चन है, वही, मैं पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ ना, क्वेश्चन नंबर 2, ये है रॉड, सीधी लाइन कभी नहीं बनेगी भाई, तो इसी से काम चलेगा, ठीक है। और नीचे नेगेटिव, ठीक है। अब यहां से एक डाला है
कोई क्यू चार्ज, ठीक है, और वो उसको वेलोसिटी कितनी दी है v नॉट, ठीक है, और वो डिफ्लेक्ट हो गया इस तरह से कि ये बस इसको छू के निकले, ठीक है। मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि फाइंड मिनिमम वैल्यू किसकी, फाइंड मिनिमम वैल्यू फॉर v नॉट, कितने इसको वेलोसिटी से फेंकें, ठीक है, कि ये सिर्फ यहाँ पे जस्ट पास कर जाए। अरे सर इसको समझो, कोई एक ऐसी वेलोसिटी तो मैंने चाहिए होगी ना जिससे इसको पास कर जाए, अदरवाइज तो बीच में गिरा लेगा। समझ रहे हो ना, भाई यहाँ भिड़ा देगा ये अगर वेलोसिटी इतनी नहीं हुई तो, और अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो निकल जाएगा सीधा। समझ रहे हो, मतलब बहुत ही ज्यादा कर दी मैंने वेलोसिटी। मुझे वो वाली वेलोसिटी बताओ जिसपे ना तो ये गिरे नीचे, ऐसा नहीं कि प्लेट से जाके टकरा हो जाए, ठीक है, सिर्फ, और ना ही ये सीधा निकल जाए, ये जितना डिफ्लेक्ट होना चाहिए उतना डिफ्लेक्ट हो, जस्ट पास हो जाए, इसके बिल्कुल पास से यहाँ से गिर जाए। फैशन है, क्या कहना चाह रहे, क्वेश्चन लिख लो, फाइंड मिनिमम मिनिमम वैल्यू फॉर v naught so that it can just pass the plates, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कह रही हूँ कि मैंने इसको यहां से ऊपर d/2 दूरी से फेंका है, इक्वेशन में दे रखा है, ये पूरी दूरी क्या है d, ठीक है, और d/2 दूरी से इसको फेंक दो, ठीक है। अच्छा, और ये इसकी लंबाई ये यहाँ से यहाँ तक ये x मान, ठीक है। अगेन क्वेश्चन समझ में आया कि अच्छा, पहले तो मुझे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, भाई जो पीछे थी हमारी, एक ही लाइन बना रहे हो ना ये वाली, ठीक है। अगर ये इधर हो रहा है रिफ्लेक्ट, तो इसके ऊपर चार्ज वैसे क्या क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, है ना, ये क्यों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। यानी फोर्स किधर लगेगा नीचे, और अगेन ये भी ग्रेविटी फ्री, ठीक है, ग्रेविटी फ्री, ठीक है, यानी फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, वही फोर्स होगा क्या, फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस कितना होगा क्यू अपॉन में ई, सबसे क्या है, ये इसको खींच रहा है, वही वाली बात है सारी की सारी, इसमें कोई भी हो रहा नहीं। इस बार क्या करेंगे, y के लिए हम, ये हमको पता है ये d/2 है, ठीक है, और x के लिए ये है, हम b नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करें, ठीक है। तुम सोचो क्या करना चाहिए, इतने सारे डेरिवेशन कर लिए, थोड़ा कभी दिमाग लगाया करो। हमने इसमें एक्सेलरेशन में डाल के उसका इंटीग्रेशन करें तो विल नॉट नहीं इंटीग्रेशन वगैरह नहीं करो, उससे चलेगा काम हमारे न्यूटन वाले लॉस से, ठीक है, यहाँ पे वो काम कर लो। चलो दोबारा से ना एक्स वाई कर लो, एक्स में क्या है और वाई में क्या है ये लिख लो मैं, ठीक है। अच्छा यू एक्स कितना है v नॉट, हाँ, यू वाई कितना है 0 पिछले बार की तरह, ठीक है, ए एक्स कितना है 0, ए वाई कितना है भाई क्यू, इस पर क्यू है ना, क्यू ई अपॉन में एन, ठीक है। इसका मास दे रखा है क्या, मास नहीं दे रखा, बोल रखा है कि इसका मास m है ना, ठीक है, अपॉन में m, ये क्या आ गया एक्सेलरेशन आ गई। और क्या निकालते थे, एस, एस इसके लिए क्या है वही लंबाई x, ठीक है, और इसके लिए s क्या है d/2, जो प्लेट के बीच का सेपरेशन है उसका आधा, फिर t निकालना है हमने, अच्छा t तो दोनों के लिए सेम होगा, ये तो हमको पता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर v नॉट हम निकालें ना इससे, तो v नॉट क्या आया था पिछली बार, फिर दोबारा करो, कोई नहीं निकाल, ठीक है, क्या था x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना, तो ut और आगे हाफ a 0 है तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है, और u क्या है यहाँ पे v नॉट,
और इनटू में x, तो v नॉट आया क्या था, x अपॉन में t। ठीक है, पिछली बार हमने क्या करा था, यहाँ से t निकाल के यहाँ रखा था, अगली बार यहाँ से t निकाल के यहाँ रखा। ठीक है, तो v नॉट निकालना है हमें, यहाँ से t निकाले, s इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ at स्क्वायर प्लस ut। ठीक है, अच्छा कितना है, a कितना है, q e t स्क्वायर अपॉन में m। ठीक है, और ये s की जगह पे क्या लिखना है मैंने, d बाई 2। और ये वाली टर्म क्या क्या कह रहे हो, एस जो था हम्म, कि वो ई वाला था ना, ई मैक्सिमम। क्या ये तो हमने बता दिया है कि यहाँ से के का, तो डिफ्लेक्शन तो यही होगा ना बेटा, आ रहा है कैसे भाई, यहाँ से तुम अगर डिफ्लेक्शन निकालोगे, देखो ये यहीं से निकाल रहे थे ना डिफ्लेक्शन, तो कितना आएगा y के बराबर, उसमें जस्ट टच करके निकाल रहे, तो यहाँ से दे दो चाहे यहाँ से दे दो, एक ही बात। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये डिफ्लेक्शन ही है। ठीक है, चलो, तो ये क्या आ गया, d बाई 2 हाफ q e t स्क्वायर अपॉन में। अच्छा, यहाँ से t स्क्वायर निकाल सकते हैं क्या, देखो 2 से 2 काट दे, और d इंटू में m अपॉन में क्यू ई। ठीक है, और t निकालना है तो डी एम अपॉन में क्यू ई, और इसका ठीक है, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, वी नॉट पता चल जाएगा, क्या हो जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू एक्स अपॉन में बी एम और क्यू ई। इसको भी अंदर ले लूं क्या स्क्वायर करके, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही, इसको भी मैंने अंदर ले लिया, इस पूरे पे क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। ठीक है, आ रहा है बात समझ में, ठीक है, या चाहो तो बाहर ले लो, फॉर्मूला अच्छा लगता है, किताबों वगैरह में बाहर दिया हुआ रहता है, इज इक्वल टू कितना आ गया, क्यू ई अपॉन में डी, सही है, क्लियर, याद करना। ठीक है, याद भी करना है और ये सारा सिस्टम भी आना चाहिए। ठीक है, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि दोनों चीजों में से एक चीज चुनते ही क्यों है बच्चे, कि नहीं, या तो हम पूरा सारा कॉन्सेप्ट ही लगाएंगे हर एक क्वेश्चन के अंदर, या फिर कॉन्सेप्ट सीखेंगे नहीं, सिर्फ फॉर्मूलों पे ट्रिक्स पे ही चलेंगे, ऐसा नहीं करना है, हमने दोनों चीजों का इस्तेमाल करना है। जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हो, जब सीख रहे हो, तो हमने भरपूर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है, ऐसे होगा, इधर से करूं उधर से करूं, लेकिन फॉर्मूले भी याद रखने, एग्जाम में बहुत टाइम का इशू रहता है, तो अगर हमारा फॉर्मूले से सीधे क्लिक हो रहा है तो हमने कर दे। ठीक है, इसको याद रखो। फिंगर टिप्स में भी है इसके क्वेश्चन, तो कर लेना, कितने एक दो ही है शायद फिंगर टिप्स में, है ना। अच्छा, इस पे एक और क्वेश्चन है, बढ़िया, ये पूरी डेरिवेशन है कि क्वेश्चन है? फिजिक्स में अच्छे क्वेश्चंस डेरिवेशन टाइप्स ही होते हैं। ठीक है, और इनको तुम सीखने के हिसाब से लो ना, पता है तुम लोग क्या करते हो, मुझे ऐसा लगता है, जैसे मान लो ये सीख लियो, है ना, अब इसको थोड़ा सा इसके ऊपर सोचोगे नहीं, कि अच्छा ये सेपरेशन ऐसा था, जैसे मैंने इसी को उठा के, कि अच्छा ये आधी सेपरेशन से फेंका था, ठीक है, और वी आया कितना है, देखो वी कितना आया है नीचे, क्यू ई। अच्छा क्यू ई है क्या, फोर्स ही तो है ना, अच्छा फोर्स है, फोर्स अपॉन में एम। ठीक है, अच्छा फोर्स अपॉन में एम होता क्या है, और अपॉन में डी, मतलब कि डी क्या है, डिफ्लेक्शन, एक्सीलरेशन अपॉन में ये डिस्टेंस क्या हो, एक्सीलरेशन क्या हो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और नीचे क्या आ गई, डिस्टेंस, है ना, ये क्या आ गया, फोर्स। कहने का मतलब ये है, थोड़ा सा सोचोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये ऐसा नहीं कि सिर्फ अक्षर लिखे होंगे, ये कुछ बता भी रहे। ठीक है, कि मान लो कि चार्ज में, अभी देखो तुमको समझाती हूँ। मैंने कहा कि ये सेम सेटअप था, ठीक है,
इस सेटअप में मैंने पहले 4 गुलाम का चार्ज फेंका, ठीक है? समझाने की। और फिर मैंने ना सेपरेशन चेंज किया है ना? और ना ही मैंने मास को चेंज किया है, ठीक है? चार्ज बढ़ा दिया मैंने, ठीक है? और सेम सेटअप है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हुई। चार्ज मैंने कर दिया है अब की बार 16 कूलम्ब, ठीक है? तो मुझे बताओ कि मुझे वेलोसिटी कितने गुना बढ़ानी पड़ेगी कि मैं जस्ट पास कर जाऊँ पूरा? मैंने चार्ज को कितना बढ़ाया? 4 गुना, है ना? और चार्ज यहाँ पे अगर 4 क्यू कर दिया जाए तो बाहर जाके 2 हो जाएगी, यानी वेलोसिटी 2 गुना कम हुई। हालांकि इसको थोड़ा पचाना बोलते हैं। जब भी तुम कोई फॉर्मूला देखो उस पे 2 मिनट सोचो, ठीक है? अरे अब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम पूरा का पूरा डेरिवेशन दोबारा करने बैठ जाओगे, बेवकूफी है ना? ये सीखने के लिए डेरिवेशन के बिना काम नहीं चलेगा। जैसे कोई ट्रिक याद कर ली, कोई फॉर्मूला याद कर लिया, नहीं मैं इसको सजेस्ट नहीं करती हूँ। डेरिवेशन आना चाहिए, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि बस एक काम पूरा करना है हमें। तो बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं ना जनरली कि काम पूरा करना है, डेरिवेशन कर लिया, इसको याद कर लिया, मजे आ गए, है ना? ऐसे मजे नहीं आएंगे। इसको थोड़ा सा पचाना पड़ेगा कि तभी एप्लीकेशन सीख पाएंगे। तुम किसी भी फॉर्मूले के ऊपर ऐसे सोचने लगोगे ना तो तुम बहुत सारी इंसाइट मिल जाओ। और वैसे ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो आसमान से थोड़ी टपकते हैं क्वेश्चन। अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है? और रट्टा तो मार के ही रखो इसको, ठीक है? याद भी करो, याद करो, ठीक है? जैसे इसमें और सोच सकते हो तुम कि डी क्या है? सेपरेशन है। अगर मैं प्लेट्स के बीच का सेपरेशन बढ़ाऊं तो वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? ये बढ़ाऊं तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, है ना? और किससे कम होगी? अगर मैं इसको 4 गुना बढ़ा दूं तो ये तो 2 गुना कम हो जाएगी, है ना? समझ में आ रही है? ऐसा है, कैसे सोच सकते हो? अब भूलोगे थोड़ी अगर ऐसा सोच लोगे तो। ऐसा सोचने के बाद कोई नहीं भूलता, तो हम सोचते नहीं है ऐसे। चले क्या? अच्छा, एक और इसका अच्छा क्वेश्चन है। अब इस पे इतनी चर्चा हो ही गई है तो थोड़ा और इसको वो कर लेते हैं। चलो, हाँ, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है फाइंड, ये शायद जेई मेंस का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ u such that it touches the upper plate, such that it just touches the upper plate, ठीक है? क्या कह रहा है वो, जो हमने 2D मोशन पढ़ा था ना, उसको इसके अंदर घुसा दिया। जैसे मान लो ये कोई प्लेट है ऊपर, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर, और नीचे ये प्लेट है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है? यहां से कोई फेंका, कोई पार्टिकल, ठीक है? यहाँ से कोई पार्टिकल फेंका ना, वो कह रहा है कि कैसे फेंका, ऐसे तिरछा किसी एंगल के ऊपर, मान लो कि 60 डिग्री एंगल पे फेंका, ठीक है? अब मुझे बताओ कि ये जाएगा ऐसे, ऐसे करता हूँ, है ना? पढ़ा है ना हमने ऐसे, ये जाएगा क्या ऐसे, है ना? ऐसे। वो ये कह रहा है कि इसकी इतनी ही वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है? 60 इसके ये पूरा 60, ठीक है? इसकी इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए ये यू, है ना? कुछ इनिशियल वेलोसिटी देंगे इसको, यू, है ना? इतनी ही होनी चाहिए कि इसको जस्ट टच कर दे। बहुत इजी क्वेश्चन है, हमको देख के ऐसा लगता, ठीक है? अरे क्वेश्चन समझ में आया क्या? कि ये इसको टच करके चला जाएगा, पूरी हाइट में आएगा, ये बिल्कुल नीचे से फेंका, ठीक है? कहने का मतलब है ये जो एच आएगी, एच मैक्सिमम, ये किसके बराबर आ जाएगी? इस सेपरेशन के बराबर,
यहाँ पे जो सेपरेशन होगा प्लेट्स के बीच में, आ रहा है क्या? हाँ, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये ई की डायरेक्शन। सेटअप सारा समझ आ रहा है? हाँ, ठीक। तो मुझे बताओ कि ये होता क्या था? एच मैक्सिमम क्या था फॉर्मूला एच मैक्सिमम का? बताओ। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। फॉर्मूले याद कर लो भाई, इतना कॉन्सेप्ट पे तुम वो कर रहे हो कि फॉर्मूले तुमने याद ही नहीं करने। सारे क्वेश्चंस में फिर कॉन्सेप्ट ही लगाते हुए दोबारा डेरिवेशन करने बैठ जाते। चलो, एच मैक्सिमम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। अब ध्यान से देखो, ये g यहाँ पे है क्या? ये तो ग्रेविटी फ्री है। ग्रेविटी फ्री है। ठीक है, यहाँ पे ये g क्या काम कर रहा था? धरती खींच रही थी इसको, उसका क्या था ये? धरती जो इसको खींच रही थी, उस फोर्स का एक्सेलरेशन था, है ना? यहाँ पे इसको कौन सा फोर्स खींच रहा है? पहली बात तो इसका वही बता दो तुम, क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि ये चार्ज नेगेटिव होगा? ये इस तरफ जा रहा है तो ये नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि इसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा होगा? ऊपर की तरफ लग रहा है ना? तो इस पे एक्सीलरेशन इधर देना। हाँ, आ रही है क्या बात समझ में? भाई इसका एक्सीलरेशन किसकी वजह से होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। तो वो वाला ए हम यूज करेंगे, बाकी पता नहीं। ठीक है, चलो यूज करें आप इस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ पे 2 इंटू में क्या यूज करूंगी? फोर्स कितना होगा? क्यू, ये चार्ज कितना है? क्यू है, ठीक है। क्यू ई अपॉन में एम, इसका कोई मास भी होगा, इस चार्ज का कोई मास एम होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ये क्या आ गया? फोर्स, फोर्स अपॉन में मास क्या आ गया? एक्सीलरेशन। आगे ये क्या बात समझ में? बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। निकाल दो एच मैक्सिमम, मुझे पता है क्या डी होता है। ये मुझे पता है डी है। यू ही तो निकालना मैंने। साइन थीटा मुझे दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? रूट 3/2 यू स्क्वायर, और ये कितना गया? √3/2, उसका स्क्वायर करूंगी तो 3/4, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो नीचे 8, और इंटू में क्यू ई, और ऊपर क्या जाएगा? एम। ठीक है, यहाँ से यू स्क्वायर निकाल लो। यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 8 क्यू ई डी अपॉन में 3m, और अगर सिर्फ यू ही निकालना हो तो इसका रूट। आ रहा है क्या? कर लोगे, कोई इतनी बड़ी बात इसमें नहीं। सही है। बाकी इसको ना यहाँ से, ये तो पर्टिकुलर इस चीज के लिए आ गया, इस थीटा के लिए। ठीक है, यहाँ से याद रखो इसको। तो हल्का सा सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे जी की जगह पे मैंने ये वाला एक्सेलरेशन यूज किया, इतना सा कॉन्सेप्ट है। इसको देख के इतना डर जाते हैं बच्चे, क्या है ये प्लेट्स के बीच में 2D मोशन कैसे कराऊंगा? करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डरना नहीं क्वेश्चन देख के। क्या हुआ लक्ष्मी? कुछ हिम्मत एक क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? कर लोगे तुम, हिम्मत करो तुम। चलो, अब देखो, सर्कुलर मोशन भी करवा सकते हैं इसके बीच में। कैसे करवाएंगे? यहीं पे बना लेते हैं प्लीज। ये प्लेट है ऊपर वाली, और ये प्लेट है नीचे वाली, वही ये पॉजिटिव और ये वाली नेगेटिव। ठीक है, ओके। मैंने ये कहा कि यहाँ पे ये कोई मास इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एम एम इसका मास है। मैं इसको कितनी वेलोसिटी से फेंकूं यहाँ से, मतलब कितनी वेलोसिटी से घुमाऊं कि पूरा चक्कर क्या हो जाए? लग जाए, है ना? वही फॉर्मूला यूज करें। क्या यूज करते थे? √5 GR
पूरा बढ़ाया हुआ है ना, कि पूरा चक्कर यहाँ से घूम जाए तो यहाँ नीचे कितना होना चाहिए, √5g r होनी चाहिए वेलोसिटी। ठीक है, ये r आ रहा है। अच्छा, ये √5g r और ये पूरा घूम जाएगा ऐसे, घूम के यहाँ आएगा, और यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी, √g r। ऐसा तो रट्टा पड़ा है हमको 11th से। बस ये लगाना और क्या लगाना है, जी की जगह पे क्या कर देना, क्या यूज करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। ये यूज कर, इवन ग्रेविटी भी दे दे तब भी कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट कर दे। हाँ, कर लोगे क्या, बस कर दो। कितनी वेलोसिटी चाहिए, √5g r, और यहाँ पे √5g की जगह पे क्या रखना है मैंने, ये क्यू है चार्ज, तो क्यू ई अपॉन में एम इंटू में आर, बात ही खत्म हो गई। बस निकाल दो जो भी वैल्यू दे रखी हो, कर दोगे। ठीक, तो इतना तो मिनिमम मैंने वेलोसिटी देनी पड़ेगी, अदरवाइज तो वो पूरा घूम के नहीं आएगा सर्कल में, कहीं कहीं यहाँ पे गिर जाएगा, कहीं यहाँ गिर जाएगा, समझ रहे हो? ठीक है, आई होप समझ गए होंगे तुम। ग्रेविटी आ जाए ऐसा तुमसे पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर भी तुम चाहो तो मैं बता सकती हूँ कि अगर मान लो नीचे जी भी लग रहा हो तो क्या करना है, इफेक्टिव जी इफेक्टिव निकाल लेना है ना, जैसे यहाँ पे जी लगाना ना, तो जी तो लग ही रहा है, और ऊपर से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो घटा दो, नीचे की तरफ लग रहा है तो जोड़ दो। बस हो गया ना, कर लोगे क्या। जैसे मान लो ये चार्ज पॉजिटिव हो, हम्म, ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी यही होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी यही होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली जी की डायरेक्शन भी यही। तो जी इफेक्टिव जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ए ई प्लस जी। आ रहा है क्या, एक छोटा सा और कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, वही दो प्लेट्स है, दो प्लेट है, ये पॉजिटिव ये वाली नेगेटिव। अच्छा, ऊपर वाली भी नेगेटिव हो सकती है ना, मैं बार बार ऐसा बना रही तो ऐसा नहीं कि एग्जाम में भी ऐसे ही होगा, पलट के भी एक आध क्वेश्चन ट्राई कर लूंगी, ठीक है। इसमें कहा यहाँ पेंडुलम रख दो, सारे चैप्टर घुसा दो तुम दो प्लेट्स के बीच में, क्या जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक पेंडुलम रख दो, हम्म, और इसका मास m है और चार्ज q, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये बताओ कि इसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, होता क्या है पेंडुलम का टाइम पीरियड, 2π√L अपॉन में जी, हाँ, बस जी की जगह क्या ले लेना, जी इफेक्टिव ले लेना, है ना। अगर ग्रेविटेशन भी लग रहा होता लगा तो इसमें तो क्या जा रहा है तुम्हारा, ग्रेविटेशन लगाओ मस्त, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, ये किधर होगा डायरेक्शन, इसका इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और मान लो कि चार्ज क्या है, क्यू है, हम्म, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, नीचे ही लगेगा, तो जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी प्लस ई, ई क्यू ई अपॉन में एफ, दोनों को जोड़ देंगे, एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो जोड़ के यहाँ रख देना, है क्या, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, जो भी चैप्टर्स हमने पढ़ रखे जहां पे भी ए यूज हो रहा है, जी यूज हो रहा है, ठीक है, वहां पे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले एक्सेलरेशन को एडजस्ट करके ले लेना, अगर ग्रेविटी है तो, और ग्रेविटी नहीं है तो हमने सिर्फ वही ले लेना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। ओके, तो लेते हैं और एक क्वेश्चन, चलो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ओ, ये सारे सेंटर ओ पे ऑफ सेमी सर्किल ऑफ रेडियस ए हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और ये नीट का क्वेश्चन है, कौन से साल का है इसने, 1999, ठीक है। अच्छा, तो देखो हमने करा है पूरा डेरिवेशन, क्या होता है फॉर्मूला, सेमी सर्किल लैम्डा, 2k लैम्डा अपॉन में आर, तो यहाँ पे आर की जगह ये आर रेडियस ए लेंगे, 2k लैम्डा अपॉन में ए, ठीक है। अच्छा, चार ऑप्शन भी, क्या ऑप्शन है पहला, 2 लैम्डा अपॉन में
ई नॉट ए, बी क्या है लैम्डा पाई अपॉन में ई नॉट ए, और सी है लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और डी ऑप्शन है लैम्डा अपॉन में पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, एकदम ही टिच्चा क्वेश्चन कर दो। यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में लैम्डा इंटू में ए, काटो 2, कितना आ गया लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है,